नमस्ते बच्चों। आज हम लोग मोरल एजुकेशन यानी नैतिक शिक्षा का दूसरा पाठ धर्म के लक्षण पढ़ेंगे। आइए पहले रचना पाठ कर लेते हैं। धर्म हमारे देश में रिलीजन के अर्थ में पहले इस्तेमाल नहीं होता रहा है। हमारे देश में धर्म का सामान्य अर्थ कर्तव्य से होता था, आदमी की ड्यूटी से होता था। जो अंग्रेजी में जो ड्यूटी है उसके सेंस में धर्म शब्द का इस्तेमाल हमारे देश में प्राचीन काल से होता रहा। हालांकि आज धर्म को एक पंथ से रिलीजन से जोड़ करके देखा जाता है और आज धर्म शब्द रिलीजन का पर्याय बन के रह चुका है। खैर, सामान्यतः हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि को अलग अलग धर्म के मानने वाले समझ लिया जाता है। वास्तव में यह ठीक नहीं है। हिंदू का अर्थ है एक देश विशेष, यानी भारत में रहने वाला। इस अर्थ में भारत में जो भी रह रहे हैं, हिंदुस्तान में जो भी रह रहे हैं, वो हिंदू हैं और वहाँ की संस्कृति को मानने वाला। सिख, बौद्ध, जैन उसी संस्कृति के अंतर्गत विशेष मत या पंथ है। इस्लाम और ईसाईयत विदेशी संस्कृतियों से प्रभावित मजहब है। कोई व्यक्ति हिंदू, मुस्लिम या ईसाई होते हुए भी धार्मिक हो सकता है और अधार्मिक भी। धार्मिक का अर्थ है ईमानदार और अधार्मिक का अर्थ है बेईमान। धार्मिकता ईमानदारी को कहते हैं और अधार्मिकता बेईमानी को। जिस प्रकार देश एक है तथा प्रदेश अनेक है, उसी प्रकार मानव मात्र का धर्म एक है और मत अर्थात विचारधाराएं अनेक हैं। धर्म उन मानवीय गुणों का नाम है जिन्हें धारण करके मनुष्य उन्नति करता है। कुछ मानवीय सद्गुण ऐसे हैं जो संसार के सभी मनुष्यों के लिए उपयोगी हैं, जैसे ईमानदारी, सदाचार। ये ग्रहण करने व आचरण करने के योग्य हैं। मनु महाराज ने धर्म के 10 लक्षण बताए हैं। वे सबके सब मनुष्य मात्र के लिए उपयोगी हैं। इसका किसी संप्रदाय विशेष से कोई मतलब नहीं, यानी हर मानव मात्र को इन्हें अपनाना चाहिए और अपने ज़िंदगी में शामिल करना चाहिए। संस्कृत में एक श्लोक है, मनुस्मृति से लिया गया है ये। धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौच, मिनेन्द्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम, धर्म लक्षणम। अर्थात सभी मानते हैं कि व्यक्ति को धीरज रखना चाहिए, क्षमाशील होना चाहिए, अपने मन पर काबू रखना चाहिए, किसी के धन की चोरी नहीं करना चाहिए, शरीर और मन से पवित्र होना चाहिए, इंद्रियों का दास नहीं बनना चाहिए, उन्हें वश में रखना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, सत्य का पालन करना चाहिए। पर ऐसा मानने और कहने मात्र से कोई व्यक्ति धार्मिक नहीं हो जाता। दरअसल ये सब कुछ उसके जीवन व्यवहार में शामिल हो, वो सिर्फ कहे नहीं बल्कि उसके आचरण में, उसके बिहेवियर में ये सारी चीज़ें हो, तो हम उस व्यक्ति को धार्मिक कह सकते हैं। धार्मिक या ईमानदार उसी को कहा जाएगा जो इन आस्थाओं, मान्यताओं के अनुकूल का अर्थ है के अनुसार आचरण करेगा। इन लक्षणों में किसी विशेष ग्रंथ को पढ़ने या न पढ़ने की बात नहीं कही गई। ईश्वर को मानने या न मानने की शर्त भी नहीं लगाई गई है। किसी अवतार, पीर, पैगंबर को भी नहीं बताया गया। कोई व्यक्ति किसी भी संस्कृति या मजहब का मानने वाला हो, यदि उनमें ये बातें हैं तो वह धार्मिक है। मतलब ये सारी चीज़ें ह्यूमन बिहेवियर का हिस्सा बन जाए तो ये जरूरी है। मनुष्य को मनुष्यता सिखाने के लिए या मनुष्य को मनुष्य बने रहने के लिए ये जरूरी है कि ये गुण उसके अंदर हो, तभी वो मनुष्य कहलाने का हकदार भी है। कोई व्यक्ति किसी भी संस्कृति या मजहब का मानने वाला हो, यदि उसमें ये बातें हैं तो वह धार्मिक है, यदि उसमें ये बातें नहीं हैं तो वह धार्मिक नहीं है। ये गुण धर्म की पहचान है। अर्थात स्पष्ट है कि हाँ, धर्म का अर्थ कर्तव्य की तरह है, रिलीजन की तरह नहीं। रिलीजन एक पंथ हो सकता है। आप अपने विचारों से आप किसी भी भगवान को मान सकते हैं, किसी भी ईश्वरीय अवतार को मान सकते हैं, लेकिन ये गुण, कुछ भी मानते हुए गुण आप में जरूरी है आपके मनुष्य बने रहने के लिए। उपर्युक्त 10 लक्षणों या पहचानों का संबंध व्यक्ति तथा समाज यानी इकाई और समूह दोनों के साथ है। व्यक्ति इकाई है और उस इकाई का समूह रूप समाज है। जिस समाज के सदस्यों में या जिस समूह की इकाइयों में ये गुण होंगे, वह समाज, वह राष्ट्र, वह समूह धार्मिक और सभ्य कहा जाएगा। वह इकाई या व्यक्ति
तो धार्मिक होगा ही। ऋषियों ने धर्म की एक और परिभाषा की है, यतोभ्युद्यम निःश्रेयस सिद्धि सधर्म, अर्थात धर्म वह है जिस पर आचरण करने से अपनी और सबकी उन्नति हो और निःश्रेयस अर्थात आत्म कल्याण भी हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः वाला श्लोक भी हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, सुने हैं, और इस पर अमल करने की ज़रूरत भी है। उदाहरण के लिए, यानी किसका क्या कर्तव्य है? जो आदमी जिस पेशे से जुड़ा है, जिस काम से जुड़ा है, उसे ईमानदारी से करे, निष्पक्ष भाव से करे, तो ये उसका धर्म है, यानी यही उसका कर्तव्य है। जैसे किसान का काम क्या है? अपने खेत में उत्तम अन्न पैदा करना। वह स्वयं खुशहाल होने के साथ समाज को भी स्वस्थ और समृद्ध बनाता है। जबकि दूसरा तंबाकू की खेती करके स्वयं भले ही मालामाल हो जाए, पर उस तंबाकू से समाज को नुकसान होता है। यानी हम जो कार्य कर रहे हैं तो सिर्फ ये ना देखें कि उससे मेरा फ़ायदा हो रहा है, साथ साथ ये भी देखें कि अपना फ़ायदा तो हो ही, उससे समाज को नुकसान तो नहीं हो रहा है। तो वही काम श्रेष्ठ कहा जाएगा, तभी आप धार्मिक कहे जाएंगे। यानी आपके काम से आपका भी फायदा हो और दूसरे का भी फायदा हो। फायदा हो ना हो, कम से कम नुकसान तो हरगिज ना हो। एक और उदाहरण ले ले। इसी प्रकार अच्छी एवं शुद्ध वस्तुओं का व्यापारी अपने साथ साथ समाज का भी हित करता है, जबकि मिलावटी तथा हानिकार वस्तुओं का व्यापारी पैसे की दृष्टि से स्वयं भले ही पैसा कमा ले, किंतु वह समाज का हत्यारा है। वास्तव में वह अपनी भी हानि करता है और सबकी आंखों से भी गिर जाता है। अतः कर्म, यानी हमारा जो काम है, हमारा जो कर्तव्य है, वो ऐसा रहना चाहिए जिसमें अपने साथ साथ दूसरे का भी हित हो, दूसरे की भी भलाई हो और आपकी आत्मा मैली नहीं हो। यानी आप अपने नज़र में भी गिरे नहीं, आप खुद से भी नज़र मिला करके बात कर सकें और समाज में सर उठा करके जी सकें। कभी कभी धर्म और अधर्म समझने में विद्वान भी भटक जाते हैं। अतः आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत्, यानी जो हमारे प्रतिकूल हो, ऐसा व्यवहार जो हमें ठीक नहीं लगे, वैसा व्यवहार हमें दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। धर्म हमें यह भी सिखाता है। तो बच्चों, ये इस पाठ रहा है। इस पाठ में जो जरूरी बातें थी उस पर हम लोगों ने चर्चा भी कर ली और मुख्य मुद्दों को हमने स्पष्ट भी कर दिया। इस पाठ को आपने कितना समझा, इसके आकलन के लिए मुख्यतः दो सवाल हैं। पहला जो सवाल है, इस पाठ के आधार पर निम्नलिखित वचनों का अर्थ लिखें। यानी मनु महाराज ने जो श्लोक है, मनु महाराज का जो श्लोक है, धर्म के 10 लक्षण हैं, उसमें शामिल शब्दों की चर्चा यहाँ की गई है और इसका आपको सामान्य सा अर्थ लिखना है। दूसरा, आत्मना प्रतिकूलानि परेशान समाचारित, जस्ट अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा ये वाला हिस्सा। यहाँ पे है और उसका अर्थ लिखना है। तो उसका अर्थ यही हो जाएगा कि जो हमारे प्रतिकूल हो वह व्यवहार हमें दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। और दूसरा सवाल है, वे कौन से गुण हैं जिनके कारण व्यक्ति को धार्मिक कहा जा सकता है। तो एक तरह से कहें तो इसमें 3 सवाल हैं और आइए इन सवालों पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। इसके एक अनुमानित और सामान्य सा जो उत्तर हो सकता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। हालांकि फिर भी आप कोशिश करेंगे कि इसे अपने तरीके से, और इसके आधार पर आप उत्तर स्वयं भी लिखेंगे। ये आज के लिए आपका होमवर्क भी रहेगा। तो बच्चों, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं पाठ 2 धर्म के लक्षण प्रश्न अभ्यास है। इस पाठ के आधार पर निम्नलिखित वचनों के अर्थ लिखें। तो आइए अर्थ की तरफ। धृति का अर्थ होता है धैर्य। क्षमा यानी अपना अपकार करने वालों का भी उपकार करना, यानी कि माफ़ी। सामान्य अर्थ में कहें तो माफ़ कर देना। क्षमा का अर्थ होता है माफ़ी। दम हमेशा संयम से धर्म में लगे रहना। अस्तेय का अर्थ होता है चोरी न करना। शौच यानी भीतर और बाहर की पवित्रता। इंद्रिय निग्रह इंद्रियों को हमेशा धर्माचरण में लगाना। धी सत्कर्मों से बुद्धि को बढ़ाना। विद्या अर्थात यथार्थ ज्ञान लेना। सत्य हमेशा सत्य का आचरण करना। और अक्रोध यानी क्रोध को छोड़कर हमेशा
शांत रहना। तो ये जो ऊपर शब्द दिए गए हैं उनके अर्थ रहे। और दूसरा एक श्लोक का हिस्सा था, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित, यानी जो व्यवहार हमारे लिए प्रतिकूल हो वैसा व्यवहार हमें दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। तो ये इसका अर्थ रहा। और दूसरा सवाल है, वे कौन से गुण हैं जिनके कारण व्यक्ति को धार्मिक कहा जा सकता है। तो बच्चों, जो व्यक्ति धैर्य रखे, क्षमाशील हो, अपने मन पर नियंत्रण हो, मन में चोरी की भावना न हो, शरीर और मन से पवित्र हो, क्रोधित न हो, सत्य का पालन करे, वैसे व्यक्ति को हम उसे धार्मिक कहा जा सकता है। ऋषियों के अनुसार धर्म वह है जिस पर आचरण करने से अपनी और सबकी उन्नति हो और वह निःश्रेयस अर्थात आत्मकल्याण भी हो। इस तरह धर्म का तात्पर्य एक अर्थ में कर्तव्य से है, अतः कर्तव्यनिष्ठ को भी हम धार्मिक कह सकते हैं। जो व्यक्ति कर्तव्यनिष्ठ है एक अर्थ में वह धार्मिक है। तो बच्चों, इस तरह से ये पाठ पूरा हुआ। आपके लिए होमवर्क है कि आप इस पाठ के जो प्रश्न उत्तर हैं उसे लिख लेंगे, अपना एक फेयर नोटबुक बनाएंगे और चैप्टर वाइज पिछले चैप्टर्स का भी आप उस पर लिख लेंगे। उसके बाद जैसे जैसे चैप्टर्स हम लोग पढ़ते जाएंगे उसके ज़रूरी बात और क्वेश्चन आंसर आप लिखते जाएंगे और फेयर नोटबुक तैयार करते जाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।